नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है और यह परम सत्य है। उनका कहना है कि भारत की आत्मा, संस्कृति और मूल पहचान सनातन धर्म से जुड़ी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। रामदेव ने कहा कि जो लोग आज खुद को मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य धर्म से जोड़ते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की सार्वभौमिक और वैज्ञानिक पद्धति है, जो पूरी मानवता के कल्याण की बात करती है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनका अगला मिशन है कि दुनिया भर के 500 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग, ध्यान और वेदों के माध्यम से सनातन धर्म से जोड़ा जाए। उन्होंने इसे भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक कदम बताया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहीं से अब योग का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचे। योग धर्म युग धर्म बने, इस संकल्प के साथ हम इस ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की धरती पर आए हैं। और भगवान तो कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् युद्धस्व विगतज्वर माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, ये जन जन तक पहुंचे। सब योगी कर्मयोगी बने, उपयोगी बने, स्वस्थ बने, समृद्ध बने, समर्थ बने, संगठित बने और एक समर्थ भारत, एक विकसित भारत के निर्माण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकें। जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना, उनको उनके घर में जाकर के हमने मारा है, 100-200 किलोमीटर भीतर घुस करके। तो आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली वहां की करप्ट भ्रष्ट सेना, वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस, इनकी अब कोई खैर नहीं है। मोदी जी ने कह दिया अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का, हमारे मिलिट्री पैरा मिलिट्री का ये शौर्य, वीरता, पराक्रम है। ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। और ये नए भारत की सेना है, जो दुनिया की किसी भी आतंकवादी ताकतों का ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला कर सकती है। भारत एक अजेय राष्ट्र है, उसका प्रतीक है ये ऑपरेशन सिंदूर। भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है, और जो यहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं या और कोई मतावलंबी कहते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उनके भी पूर्वज भारतवासी थे, उनके भी पूर्वज प्रकृति के, संस्कृति के उपासक थे। ये परम सत्य है। और अब धीरे धीरे सब लोग मानने भी लगे हैं, पहले भारत के, और फिर मैं तो सोचता हूँ पूरी दुनिया के लोग अब योग और अध्यात्म के जो मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श हैं, उनमें श्रद्धा रखने लगे हैं। लक्ष्य हमारा आने वाले समय में 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग, अध्यात्म और सनातन के मूल्यों से जोड़ने का, और यही सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा है। तो सनातन धर्म जीने के लिए है, तो सनातन धर्म की बात तो करें, लेकिन सनातन धर्म और हिंदुत्व को जीवन में, आचरण में जिए, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ। भोपाल,
मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवकों को मर्यादा में रहने का स्पष्ट संदेश देते हुए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। कटनी एसपी अभिजीत रंजन, जो एक लेडी अफसर को लेकर विवादों में थे, को हटा दिया गया है। उन पर लेडी अफसर ख्याति मिश्रा के पति द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें मारपीट और हत्या की आशंका तक शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद रंजन को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। उनकी जगह 2019 बैच के अभिनव विश्वकर्मा को कटनी का नया एसपी बनाया गया है। वहीं चर्चित और फिटनेस आइकन माने जाने वाले 2007 बैच के आईपीएस सचिन अतुलकर को ग्वालियर चंबल रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। अतुलकर की छवि तेजतर्रार और अनुशासित अधिकारी की रही है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्हें सबसे हैंडसम आईपीएस के तौर पर भी पहचान मिली है। सरकार की सख्ती से यह साफ हो गया है कि अब अमर्यादित आचरण वाले अफसरों पर तुरंत कार्रवाई होगी और ईमानदार अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कटनी में पुलिस विभाग से जुड़े हाई वोल्टेज विवाद के बीच डीएसपी ख्याति मिश्रा ने पहली बार सार्वजनिक बयान देते हुए अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मेरे पति हमेशा से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आए हैं। अब निजी मामलों को मीडिया में वायरल कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याति मिश्रा ने बताया कि अमरपाटन तबादले के बाद वह अपने निजी सामान की पैकिंग कर रही थी, तभी उनके पति घर आए और झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि वह झगड़े से बचने के लिए घर से निकली और विभागीय मदद ली। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति शक करते हैं। डीएसपी मिश्रा ने कहा कि उन्होंने सभी घटनाओं की जानकारी लिखित रूप में विभाग को दी है और उन्हें अपनी व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वह मामले का ट्रायल न करें और व्यक्तिगत मामलों में संयम बरतें। इसकी वजह क्या थी? हमारा ट्रांसफर हो गया है अमरपाटन जिले के लिए। मैं उसकी पैकिंग करवा रही थी कल। मेरे माता पिता आए, उनसे बातचीत चल ही रही थी। पीछे से मेरे पति शैलेंद्र शर्मा आए, बातचीत ना करके उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, हाथापाई की। तुम सामान पैक करवा के कहाँ ले जा रही हो? मेरे जो भी सामान पैक करने वाले कर्मचारी थे उनको भी भगा दिया और जो भी हमारे डिवाइसेस थी, जो भी उनको अनप्लग प्लग करना था वो कर दिया और बोले कि तुम कहीं नहीं करोगे पैकिंग, यहाँ नहीं रहोगे, हम तुमको ले चलेंगे रीवा, हाथ पैर बांध के रीवा ले जाए। स्थिति काफी खराब हो गई। उसी समय हमारी मित्र थी, मुझसे मिलने आई थी, वो बीच बचाव की और किसी तरीके से मैं उनके साथ कुछ कपड़ों के साथ उनके घर गई। उसके बाद मुझे लगा कि स्थिति सही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाया जी साहब को, उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई तो उन्होंने उसको समझा और मेरे लिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके तुम्हारी मदद करते हैं। फिर अचानक से रात में पुलिस का आना और इस तरीके की घटनाक्रम होना, ये कैसे हो गया? देखिए, मैं नहीं आई थी, मैंने आईजी साहब को अनुरोध किया था, मैंने लिखित शिकायत भी की थी कि मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरी पैकिंग नहीं करने दी जा रही और मुझे घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। इस पे सर ने कार्रवाई की। तो इस पर लिखित आपने आवेदन किया? जी हाँ। विवाद की मुख्य वजह क्या है आप लोगों से? देखिए, विवाद की मुख्य वजह है शैलेंद्र शर्मा तहसीलदार हैं और वो तैयारी कर रहे थे कि उन्हें एसडीएम बनना है। अंततः उनका लास्ट अटेम्प्ट था कटनी में, वो तैयारी करते रहे तो उनका वो सफल नहीं हो पाए। इसके पहले से भी मुझे हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, हमेशा शक करते थे मैं कभी इधर उधर जाऊं तो आप किसके जा रही हूँ। हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है उन्होंने। चीजें धीरे धीरे ज्यादा कर दी उन्होंने, ऐसी स्थिति ला दी कि मेरा आज स्थिति है कि उन्होंने मेरा मीडिया ट्रायल करवा दिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, कृपया उन्होंने जितनी भी चीजें मीडिया में वायरल की हैं, आप लोग इसको किसी तरीके से खत्म करें। मैं अपना मीडिया ट्रायल नहीं चाहती। मैंने जो भी बातें थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हैं, शिकायत की है और मैं उस पर जांच चाहती हूँ। कृपया करके मेरे को और प्रताड़ित न किया जाए। अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही, तो इसको लेके कभी आपने बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है या मीडिया के सामने? नहीं, मैंने कभी, मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। मैंने हमेशा शिकायत की है इस चीज की, पत्र भेजे हैं
और मैं नहीं चाहती थी कि ये पारिवारिक मुद्दा है बाहर जाए, लेकिन शैलेंद्र शर्मा ने हर चीज को वायरल किया है, बाहर हर चीज को वायरल किया है। और मुझे मतलब इस तरीके से मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हूँ कि हो सकता है मैं अब स्टेबल ही नहीं हूँ। मुख्य वजह तो आप लोगों को ये विवाद चल कब से रहा? मैंने आपको बताया ना, उनका नीचे पोस्ट में होना, मेरा ऊपर की पोस्ट में होना और उनका मानसिक स्थिति ऐसा होना, यही विवाद का कारण। कल जैसा कि कोतवाली में आपके पिताजी और बच्चे ने भी कुछ ऐसी बातें कही, उसको भी क्या पता है? देखिए, मैं वहां उपस्थित नहीं थी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लगातार आपके पति तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा जी के द्वारा एक आरोप आपके चरित्र को भी लेकर उठाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उसमें एसपी का नाम भी सामने आता है। इस पे आपका देखिए, ये उनकी मानसिक बीमारी है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसको वो प्रस्तुत करें, पहली बात तो ये। और जैसा वो बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे ये करके, उनके पास कोई चारा नहीं है, मेरा मीडिया ट्रायल करते हैं, मेरे पे अनर्गल आरोप लगाते हैं, जो भी मेरे आसपास व्यक्ति होता है उस पे आरोप लगाते हैं ताकि सभी मुझे छोड़ दें और मैं एक तरीके से उनके उस पे, उनके आसरे पे हो जाऊं। मेरा कैरियर खत्म करने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। वो तो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें सस्पेंड और बर्खास्त करवा दूंगा, ऐसे ऐसे ही नाटक करके। किस तरह की हिंसा होती है आपके साथ? आप देख रहे हैं, आप प्रत्यक्ष प्रमाणित हैं आपको। अब देखिए, आपने कल के ऑडियो वीडियो देखे होंगे उनके। क्या मारपीट वगैरह जैसी स्थितियां भी? बिल्कुल। अगर कल हमारी मित्र नहीं आती तो मुझे नहीं पता क्या होता। जबेरा ग्राम चोपड़ा में गौ माता की निर्मम हत्या के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न किए जाने को लेकर जन आक्रोश गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में 1 जून 2025 को भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा जबेरा ने थाना प्रभारी जबेरा को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि गौ हत्या जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस की निष्क्रियता धार्मिक भावनाओं और कानून व्यवस्था दोनों का अपमान है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जिला स्तर पर प्रदर्शन और आंदोलन करने को बाध्य होगा। थाना प्रभारी महोदय ने संगठन को आश्वासन दिया कि पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संगठन ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चारों थाने में काटे जैसे आपको पता भी है और उसको सिर में कुचल दिया गया था। 26 तारीख की सुबह की घटना है, लेकिन आज 1 जून हो गया है, 1 हफ्ता करीब होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हत्यारों को पता नहीं लगा है। तो मेरा आप संगठन का आप सभी से निवेदन यही है कि अति शीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। देखो, हत्यारे हैं तो चोपड़ा में, कहीं धरती निकल गई कि आसमान खा गया, ऐसा तो नहीं है तो वो चोपड़े गाँव में। तो क्या ऐसा क्या कारण है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहे? कारण तो कुछ नहीं है, पुलिस अपनी रही बाकायदा काम विवेचना चल रही है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, कल एसडीपी महोदय भी आए थे, प्रभारी महोदय इसकी विवेचना कर रहे हैं और सब जन सहयोग से जैसे भी जल्दी से जल्दी हम लोग का यही कहना, सूक्ष्म विवेचना करके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम लोग एसपी महोदय के यहाँ धरना करेंगे। ठीक है। गौ के हत्यारों को, गौ के हत्यारों को, गौ के हत्यारों को पुलिस प्रशासन। मामले को लेकर आप जबेरा थाने आए हैं? हम यहाँ जबेरा थाने गौ हत्या की बाबत में आए हैं, जो 26 मई को चोपड़ा ग्राम में गौ हत्या की गई है। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इन जो शराब पी करके हुई हो या कैसे भी हुई हो, पर इस पर रोक लगाई जाए और उनके लिए जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब जो पशु है मुँह बोल के नहीं जानती और गाय हमारी माता है, उसके साथ में अनन्य अपराध हो रहे हैं, तो हमारी माँ बहनें बेटियाँ शराबियों से कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? इसलिए वहाँ से नशा मुक्त पंचायत भी की जाए और उनके लिए जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग दमों में धरना प्रदर्शन करेंगे।
आप लोग जिला तहसील जबीरा आई हूँ गौ हत्या के मामले में, बताइए। जो चोपड़ा गांव में जो गौ हत्या हुई है उसके मामले में हम यहाँ थाने प्रभारी के यहाँ आए हैं, थाना में आए हैं। हम इनको ज्ञापन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे आरोपियों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, इनको तो फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि गौ हत्या गौ से बड़ा तो कोई धरती पे है ही नहीं। गौ में तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते, हमारी पूजनीय है गौ माता। और सभी जानते हैं कृष्ण भगवान ने उन गौ माता को पूजा है, और कृष्ण भगवान उसका दूध पीते थे और गौ में समा गए थे। और हमारी गौ माता तो पूजनीय है, और सभी जानते हैं कि गौ माता कि हमें उस आदि धरती पे सुरक्षित नहीं रहेगी गौ, तो हम कैसे सुरक्षित रहें, हमें बहू बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी। इसलिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि उस आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा की जाए। वहाँ की शराब भी बंद की जाए, शराब भी बंद की जाए वहाँ। दमोह 2 जून 2025 दमोह जिले की सुभाष कॉलोनी में नाले पर बसे गरीबों के मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई के विरोध में अब बहुजन समाज पार्टी बसपा खुलकर सामने आ गई है। बसपा जिला अध्यक्ष इंजीनियर गोवर्धन राज और जिला प्रभारी कोमल अहिरवार ने जिला प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि श्यामनगर गेट और टाइम्स कॉलेज के सामने बने नाले पर की गई कथित अतिक्रमण की पुलिया को 7 दिन में नहीं तोड़ा गया तो समस्त वार्डवासी मिलकर उसे तोड़ देंगे। बसपा ने 27 मई 2025 को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि प्रशासन ने सुभाष कॉलोनी में अतिक्रमण बताकर गरीबों के मकान तोड़ दिए, जबकि श्यामनगर गेट के सामने नाले पर बनी पुलिया को नजरअंदाज कर दिया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि यह प्रशासनिक भेदभाव है, जिसमें गरीबों और प्रभावशाली लोगों के लिए दोहरी नीति अपनाई जा रही है। पत्र में कहा गया है कि यह पुलिया जल निकासी में बाधा बन रही है और मानसून आने से पहले इसे हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जलभराव और बीमारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रशासन ने 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की तो बहुजन समाज पार्टी और स्थानीय लोग स्वयं पुलिया को तोड़ देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.